सो आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता ये डेट कोइंसिडेंस है या भंडारी साहब ने बहुत दिमाग लगा के ढूंढा है ये तारीख, बिकॉज 2 दिन पहले ही महावीर जयंती था और आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के एक ऐसे फेज में है जहाँ पे ये दोनों महानुभव महावीर जी और गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था इसी दौरान, इसी लास्ट 2-3 दिनों में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है। और जैसे मैंने बताया कि मेरा बुद्धिज्म से काफी डीप कनेक्ट रहा है, बिकॉज मैं लास्ट 20 साल से लद्दाख आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और इसी के साथ में मैं वर्ल्ड फिलोसॉफी लास्ट 10 साल से पढ़ रहा हूँ, अबाउट डिफरेंट सिविलाइजेशंस एंड जैनिज्म के बारे में भी काफी पढ़ा। और उसी हिसाब से अपना काम को भी बदला और अपने एक्शंस एंड थॉट्स को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और रिसेंटली ही लास्ट 3 महीने पहले मैंने नवानु यात्रा किया था। और वो दो दो तीन ऑब्जेक्टिव से था। एक तो फिजिकल और मेंटल लिमिट्स टेस्ट करने थे, दूसरे जैनिज्म को रियली समझना था, बिकॉज अब तक मैं जैन धर्म के फंक्शंस या रिचुअल्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, बहुत दूर रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअली डीपली जाना था कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो नवानु वो एक अच्छा मौका था समझने के लिए। और तीसरा मुझे ये समझना था कि जैनिज्म और इकोलॉजिकल कनेक्शन कितना डीप है और कैसे है। तो वो ऑब्वियसली नवानु यात्रा और बाकी जो बुक्स है भंडारी साहब की, और भी बहुत सारी बुक्स और चीजें पढ़ के समझ में आया। और तो ये चीजों को मिला के बुद्धिज्म का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, जैनिज्म का जो अंडरस्टैंडिंग है, अदर फिलोसॉफीज का जो है, वो सब मिला के ये प्रेजेंटेशन बनाने का ट्राई किया है। मैं कोई रिसर्च स्कॉलर या एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो टेक्निकल चीजें मैंने ज्यादा यूज नहीं की है, बट मोर कॉमन सेंसिकल चीजें एनालाइज करने की कोशिश की है कि आज की तारीख में अगर बुद्धिज्म इतना फैला हुआ है और जैनिज्म नहीं फैला हुआ है, तो उसके क्या कारण है, जबकि दोनों एक ही टाइम पे एक ही जगह से ऑलमोस्ट इमर्ज हुए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा फॉलोअर बेस होना यानी कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो सकता है छोटे रहना भी सक्सेस हो सकता है। बट कोई ना कोई चीजों में हम दोनों के तरीके अलग रहे हैं। तो हम उस पर थोड़ा मैं थोड़ा लाइट डालूंगा। बट जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के बायसेस भी हो सकते हैं, और कई बार ये लग भी सकता है कि मैं जैनिज्म का क्रिटिक हूँ या बुद्धिज्म फेवर हूँ, वैसा नहीं है। आई एम कंसर्न अबाउट जैनिज्म के हम अगर इनफ इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे, इनफ नहीं लोगों को रीच कर पा रही है, हमारे खुद के जैन बच्चों को हम अगर जैनिज्म में नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजें शायद ठीक नहीं कर रहे। और वो हमको क्रिटिकल सोच के देख के आगे क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। तो वो एंगल से ये किया हुआ है। और और इसी के साथ में हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आगे जाके जैनिज्म को किस तरह से नई दृष्टि से देखना चाहिए। कोर प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे, कोर फिलोसॉफीज वही है, बट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एज के साथ, युग के साथ, टाइम के साथ बदलता है। बट शायद वो हम ज्यादा नहीं बदल पाए। सो मूविंग ऑन, जैसा मैंने कहा है कि जस्ट ओके, हाँ, जैसा मैंने कहा है कि महावीर और बुद्धा दोनों कंटेम्पररी थे, लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नेपाल और बिहार से दोनों थे। 2500 साल पहले, लगभग आई थिंक 30 या 40 साल का दोनों के एज में फर्क था। इनफैक्ट बुद्धा ने ऐसा कहते हैं कि 6 साल जैन मॉन्क्स के साथ भी बिताए बिफोर गेटिंग एनलाइटनमेंट। एंड नीदर आर ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म। जबकि आज भी मैं कई जैनों को जब पूछता हूँ तो उनको लगता है कि हम जैनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म, बट ये नहीं है। एंड दोनों के फिलोसॉफीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बहुत कुछ सिमिलर है। बेसिकली इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ नेचर टू इवॉल्व कॉन्शियसनेस। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एंड दोनों में ये एक चीज ये कॉमन है कि कार्मिक साइकिल से बाहर कैसे आना है, विच इज डूइंग योर एक्शंस विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स। तो ये मोरलेस दोनों के फिलोसॉफीज है। फॉलोअर्स में देखे तो जैनिज्म के आज की तारीख में 5 मिलियन फॉलोअर्स है, प्राइमरली इंडिया में है, थोड़े बहुत बाहर भी है। बुद्धिज्म के 500 मिलियन फॉलोअर्स है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। मोस्टली एशियन रीजन में ज्यादा है, बट ग्लोबली भी है। और जैनिज्म मेरे हिसाब से बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि वो टॉर्च का लाइट होता है, सोर्स है जो कॉन्सेंट्रेटेड है, वैसा है। जबकि बुद्धिज्म वो बीम की तरह है जो पूरी दिशा में फैला हुआ है। सो इन सम वे हम ये देखेंगे, और ये मैंने कुछ महाराज साहब से डिस्कस किया था,
और ये उनका भी कहना है कि हमारे कोई तो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि ये काल के अंत में जैनिज्म खत्म हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो कोलैप्सिंग एंड देयरफॉर दे जस्टिफाई कि अगर हम एक्सपांड नहीं कर रहे बिकॉज ये खत्म होना है, इसके लिए एक्सपांड नहीं करे तो क्या प्रॉब्लम। और बुद्धिज्म एक्सपांड हो रहा है आउटवर्ड। बहुत सारे रीजन है इसके, उस पर भी हम जाएंगे। So rooted in India, followed globally, Buddhism. We have strict, not just food habits, but many other things which are very strict. So हम जो बोलते हैं ascetic approach है, कई बार ये शायद rigid approach भी देखा जा सकता है। और ये इतना ascetic approach sometimes is considered too high for people to achieve। और इसके लिए ये एक बहुत कॉमन मिथ भी है कि मॉन्क दीक्षा लिया तो ही आप धर्म के मार्ग पे या मोक्ष की मार्ग पे जा सकते हो, नहीं तो देयर इज नो वे फॉर यू। और ये कहने से या तो लोग ऑब्वियसली दीक्षा लेंगे जो बहुत कम रहेंगे, या लोग साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं कि ठीक है जो बोला जितना बोला उतना कर लो, टीचर को फॉलो करो एंड वी आर डन। तो ये जैनिज्म में एक सिस्टम है। और ऑब्वियसली आवर अप्रोच इज टू गो बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी, इसके लिए सोल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व दिया हुआ है। इसके कंपैरिजन में बुद्धिज्म अगर हम देखेंगे तो वो पूरा फिलोसॉफी मिडल पाथ पे बेस्ड है। सो वो फिलोसॉफी के कारण जो लोग उसे अडॉप्ट करते हैं उनको अचीवेबल लगता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दिस, जबकि जैनिज्म इतना दूर है कि अचीवेबल भी नहीं तो कोशिश भी नहीं करना है। प्लस वहां पे मॉन्कहुड प्रिफर्ड है बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और वहां पे टीचर से ज्यादा ट्रुथ को फॉलो करने का बोलते हैं। ऑफकोर्स जैनिज्म में भी वही बोलते हैं, बट ओवर द इयर्स इट हैज डाइल्यूटेड टू फॉलोइंग टीचर रेदर देन फॉलोइंग ट्रुथ। सो जो मैं बोल रहा हूँ इट इज हाउ इट हैज इवॉल्व, इट इज नॉट ओरिजिन फॉलो ट्रुथ है, बट आई थिंक आजकल फॉलो टीचर ज्यादा हो गया है। अगेन इस पे आई थिंक कुछ लोगों के डिफरेंट व्यू भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ठीक रहेगा। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोर कॉन्सेप्ट अगेन बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे मैंने कहा है, जैसे कि हमारे में परस्पर जीवनम, जहाँ पे एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। सिमिलर बुद्धिज्म में भी वननेस का, यूनिटी का आइडिया है, विच इज कि सब कुछ ही एक है और इनसेपरेबल है। कर्मा धर्मा के भी कॉन्सेप्ट्स दोनों रिलीजन में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है कि कॉज एंड इफेक्ट हम जैनिज्म में ज्यादातर आजकल कॉज एंड इफेक्ट पास्ट एंड फ्यूचर लाइफ के एंगल से ज्यादा देखते हैं, प्रेजेंट लाइफ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। मतलब आज आपने ये कुछ किया तो आपको अगले जन्म में ये होगा, या पिछले जन्म में ये कहता है इसके लिए ये हो रहा है। तो ये पास्ट एंड फ्यूचर कॉज एंड इफेक्ट तो है, बट प्रेजेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट का रेलेवेंस है। और जब हम सिर्फ पास्ट एंड फ्यूचर की बात करते हैं तो प्रेजेंट में पैसिविटी, इनएक्शन या पैसिविटी होने का रिस्क है। बुद्धिज्म में भी है, बट वहां पे पूरा एम्फोसिस है चॉइसेस इन द प्रेजेंट लाइफ। पास्ट एंड फ्यूचर भी है, बट वो बोलते हैं कि पास्ट ना हमको पता है ना फ्यूचर में पता है, तो प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं हियर एंड नाउ, उस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है उनके टीचिंग्स में, उनके कामों में। जबकि हमारे में रिलेटिवली पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बात की जाती है, जबकि धर्मा एंड कर्मा कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है। और प्रिंसिपल्स इतने सेम है कि हम जब नीचे प्रिंसिपल्स का आप सेक्शन देखेंगे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। मतलब हमारे में 5 हाउस है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सिमिलरली वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट के जो भी 5 है, और जो यही 5 है, वर्डिंग्स थोड़े डिफरेंट है। सत्य सेम है, अहिंसा सेम है, अस्तेय सम है। वहां पे नॉन करप्शन है, हम अपरिग्रह बोलते हैं, वहां पे नॉन करप्शन है, विच ऑल्सो इन अ वे इज लिमिटिंग। और हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं, वहां पे एक इंटॉक्सिकेंट यूज नहीं करना है, विच इज अगेन एब्सटेनिंग और कंट्रोलिंग योर डिजायर्स इन सम वे। सो आई सी सेम सिमिलर 5 हाउस कोड ऑफ कंडक्ट दोनों रिलीजन में। जैन जिना वर्ड से आया, विच मीन्स कॉन्करर, कॉन्करर ऑफ इंद्रियस, मिजरी एंड हैप्पीनेस को कॉन्कर करना। बुद्धिज्म के भी जो 4 नोबल ट्रुथ्स है वो मोरलेस इसी चीज पे है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, यू कैन प्रिवेंट सॉरो बाय विनिंग डिजायर। तो अगेन इंद्रिय पे कंट्रोल करना, हम इंद्रिय वर्ड यूज कर रहे हैं, थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस है, एग्जैक्टली नहीं है, बट मोर और लेस इट इज सेम। और उन्होंने डिजायर को कंट्रोल करने के लिए 8 फोल्ड पाथ दिया है। हमारे पास 3 ज्वेल्स है, हम जो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट की बात करते हैं, और वो 8 फोल्ड पाथ में राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, ये सब की बात कर रहे हैं।
थोड़ा ये भी फर्क है कि हमारे में मन वचन काया पे बहुत एम्फोसिस है और मन पे ज्यादा है, विच इज इंटेंट बहुत ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बुद्धिज्म में एक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस है कंपेयर टू मन। और थ्री ज्वेल्स में ये भी देखेंगे तो हमारे में ओवर द टाइम जो मुझे लग रहा है कि फेथ पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है, जबकि नॉलेज एंड कंडक्ट को आई वुड से फेथ को 70% इंपॉर्टेंस दिया था, नॉलेज 20 एंड कंडक्ट को 10% इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बिकॉज आपने फेथ किया तो यू आर डन। जबकि बुद्धिज्म में अभी भी कंडक्ट पे ज्यादा एम्फोसिस है। तो ये माइन्यूट डिफरेंसेस है, बट ये डिफरेंसेस जब हम देखेंगे कि ओवर द पीरियड इसका क्या इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ बोथ फॉलोअर बेस, रीच, हाउ पीपल लुक एट द रिलीजन, हाउ पीपल अडेप्ट द रिलीजन। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2 स्लाइड्स में, ये एसेंस है दोनों रिलीजन्स के। एसेंस क्या है? एसेंस जो मैंने बताया कि मोर और लेस काफी सिमिलर है, बट फॉर्म जब इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जो नेक्स्ट 1-2 स्लाइड्स में आएगा, वो फॉर्म में एक्सप्रेशन में इतना वेरिएशन हो गया है कि ये 2 पैरेलल लाइंस थी, साथ में चालू हुई थी, बट 1 mm का डिफरेंस जब 2000 साल पहले हो गया, तो अभी वो आके दो डिफरेंट पाथ पे और डिफरेंट रीच और इम्पैक्ट पे हम पहुंच रहे हैं। सो मैं फॉर्म पे जाऊंगा। तो ये जो हमारे स्ट्रिक्टनेस है, हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट्स है, इसके कारण जैनिज्म को जनरली लेस सोशल एक्सेप्टेंस है एंड वी आर नॉट वेलकमिंग इनफ। ये मैं इसके लिए बोला कि जब मैंने नवानु यात्रा किया तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे उनको पूछा कि हमारे 400 लोग में कितने नॉन जैन है जो नवानु कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला एक भी नहीं। और मैं सिमिलर टाइप ऑफ यात्रा बुद्धिज्म में किया हूँ, लद्दाख में किया हूँ, और वहां पे जनरली 50, 60, 70% नॉन बुद्धिस्ट लोग रहते हैं जो उसमें आते हैं, और हमारे फंक्शन में हार्डली 1-2% भी नहीं आते। तो या तो हम उनको रीच नहीं कर पा रहे, या हम उनको इनफ वेलकम नहीं कर रहे, या हम इतने स्ट्रिक्ट दिखते हैं कि लोगों को आना ही नहीं। और यही रीजन है, मैंने अंबेडकर को जरा स्टडी किया था, तो अंबेडकर जी ने पहले एक्चुअली जैनिज्म उन्होंने जब दलित्स को एक रिलीजन का अम्ब्रेला दिया, पहले उन्होंने जैनिज्म कंसिडर किया था, बट फिर उन्होंने देखा कि जैनिज्म इज टू डिफिकल्ट, टू स्ट्रिक्ट, एंड इसका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो वो बुद्धिज्म में गए। तो हाई सोशल एक्सेप्टेंस वहां पर है, हमारे उधर सोशल एक्सेप्टेंस हम ऑफिशियली नहीं बोल रहे कि हमको नहीं चाहिए बाकी लोग समझे जैनिज्म और या उसमें आए, बट हमने डिजाइन इस तरह से हमारा हो गया है कि हम बाकी लोग को शायद अट्रैक्ट इनफ नहीं कर रहे जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं। दूसरा, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को इनिशियली हिंदुइज्म के अम्ब्रेला के अंडर देखते थे, एंड बिकॉज जैनिज्म इंडिया में रहा, वो हिंदुइज्म से ओवरशैडो हो गया या उसका ब्रांच भी गिना जाने लगा। जबकि बुद्धिज्म बहुत अर्ली स्टेज पे ग्लोबली एक्सपांड हुआ, शायद इंडिया में इतना एक्सपांड नहीं हुआ जितना ग्लोबली हुआ, देयरफॉर उसका एक यूनिक आइडेंटिटी बना एज इट वेंट आउटसाइड इंडिया। सो ये एक रीजन था उसका एक्सपांड होने का आउटसाइड इंडिया और हमारा लिमिट होने का। दूसरा एक डिफरेंसेस जो दोनों में दिखता है कि हम इवॉल्व हो गए टू बिलीव एंड वर्शिप, जबकि सारे रिलीजन, इनफैक्ट हमारा रिलीजन भी वाज अबाउट बिकमिंग, हमको जिना की तरह बनना है, वही असेंस है। वर्शिपिंग का कॉन्सेप्ट है बट इतना इंपॉर्टेंट इज बिकमिंग। बट जैसे जैसे इवॉल्व हुआ वी वेंट टू बिलीविंग एंड वर्शिपिंग, और जब बिलीव और वर्शिप आता है तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिन भी आता है कि आपने अगर बिलीव और वर्शिप नहीं किया और आपने ये किया तो आपको पाप होगा, नहीं तो पुण्य होगा। वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिन आ गया। जबकि बुद्धिज्म अभी भी अगेन वहां पे भी डायल्यूशन हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि परफेक्ट है, वहां पे भी बहुत इश्यूज है, बट वो फिर भी बिकमिंग पे अभी भी स्टक है कि आपको टीचर का पाथ फॉलो करना है, टू बिकम लाइक टीचर। और रेशनैलिटी, लॉजिक पे बहुत ही एम्फोसिस किया हुआ है, ब्लाइंड वर्शिप पे नहीं किया हुआ है, इसलिए वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिन नहीं है। हम बोलते हैं कि आपने ये किया तो आपको गर्म तेल में उबालेंगे, नर्क में जाएंगे, जो भी है, ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। सो गॉड इन अ वे दोनों में ही इतना गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं, जिना का कॉन्सेप्ट है। जैनिज्म में तो इनफैक्ट ये मानते हैं कि जिना, जिन्होंने ये पाथ वॉक किया है, दे आर इवन हायर देन गॉड्स, बिकॉज गॉड को वो पाथ वॉक करके इवॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, जिना ने वो किया है, देयरफॉर जिना इज कंसिडर्ड हायर देन गॉड। और ये सब के कारण जैनिज्म का व्यू इज कि इट इज मोर रिलीजियस, लेस वे ऑफ लाइफ। ऑल्दो रियलिटी इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज वे ऑफ लाइफ। बट जनरल परसेप्शन मुझे लगता है, अगेन हम स्कॉलर्स लोग को, आप लोग को लगता रहेगा कि नहीं ये नहीं है, बट शायद कॉमन पीपल वुड लुक एट इट एज अ रिलीजन थिंग, नॉट एज अ वे ऑफ लाइफ,
जबकि बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड मोर वे ऑफ लाइफ। और यही कारण है कि, और महाराज साहब के जब मैं डिस्कस कर रहा था नवान के टाइम पे, बहुत सारे बार ये होता था कि जब एक कॉन्ट्रडिक्शन आता था तो फाइनल आंसर होता था ये तो हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये जो है वही है। जबकि स्क्रिप्चर जब लिखा रहेगा उसके बाद इतने सारे चेंजेस हुए, थिंग्स चेंज, टाइम चेंज, पीपल चेंज, तो एसेंस वही होगा बट उसका मीनिंग अलग हो सकता है। तो लॉजिकल रेशनल थिंकिंग को थोड़ा कम हम एम्फोसिस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन को कंपेयर टू बुद्धिज्म। तो ये भी एक रीजन है आई थिंक इवोल्यूशन में कि क्यों स्प्रेड हुआ है इस तरह से। फिर अगर हम पेट्रन्स देखें तो हम बिजनेस में जनरली बोलते हैं ना कि अगर नए कस्टमर अक्वायर करने हैं तो एंट्री इजी होना चाहिए, हमको कस्टमर को रिटेन करना है और एग्जिट डिफिकल्ट होना चाहिए, तो हम नए कस्टमर अक्वायर करेंगे और बिजनेस बढ़ेगा। अगर हम रिलीजन को भी एज अ बिजनेस देखें कि हमको रिलीजन में नए कस्टमर अक्वायर करने हैं, बट हमने किस तरह से बनाया है, ऐसा लगता है कि एंटर करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑलरेडी इतना स्ट्रिक्ट एंड टफ दिखता है जैनिज्म। सस्टेन करना भी डिफिकल्ट है, आप इन्हें ये फॉलो नहीं किया, ये नहीं किया तो सस्टेन करना डिफिकल्ट है। एग्जिट करना इजी है कि जिसको लगा कि नहीं यार ये मेरे काम का नहीं है, यंग लोग जिनको लगता है कि यार इट इज टू रिचुअलिस्टिक, कॉमन सेंस से मेरे स्टाइल का नहीं है, तो एग्जिट इजी है। तो इसके कारण पेट्रोनेज बहुत लिमिटेड हो गया बिकॉज एंट्री डिफिकल्ट, सस्टेनेंस डिफिकल्ट, एग्जिट इजी। बुद्धिज्म में एग्जैक्टली उल्टा है, इजी टू एंटर, कोई भी फंक्शंस में, कोई भी इवेंट्स में जाओ, एवरीबडी इज वेलकम, देयर इज नो स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स, कोई भी हो कैसा भी हो सब एवरीबडी इज वेलकम। सस्टेन करना भी इजी है, एंड बिकॉज एंट्री एंड सस्टेन इज इजी, एग्जिट डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ता ज्यादा एग्जिट करने का, और वो कारण उसका पेट्रोनेज बहुत ज्यादा है। Again, I am not trying to come to a conclusion that their way is right and our way is wrong, but I'm trying to say why they have expanded so much and we have not been able to expand. So, entry बुद्धिज्म में इजी है, सस्टेनेंस इजी है, एग्जिट डिफिकल्ट है, एंड पेट्रोनेज डेफिनेटली उसके कारण बहुत बड़ा है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि वो इतने एक्सपांड किए और हम नहीं कर पा रहे। और दूसरा अप्रोच जैनिज्म में इंडिविजुअल सेंट्रिक है कि जैसे कि बुद्धा ने बोला था कि मैं मोक्ष या निर्वाणा नहीं जाऊंगा जब तक लास्ट मैन ऑन द प्लेनेट डज दैट एंड वी ऑल इवॉल्व टू द नेक्स्ट ह्यूमैनिटी। जबकि हमारे में है जैनिज्म में कि सबको मोक्ष जाना है, तो इट इज मोर इंडिविजुअल सेंट्रिक। ओके, आई विल लर्न, आई विल फॉलो एंड आई विल गो टू मोक्ष, वर्किंग ऑन सेल्फ इज फर्स्ट स्टेप, विच आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वहां पे थोड़ा कम्युनिटी वाला एंगल ज्यादा है कि सबको साथ में लेके जाना है, until the last person goes to moksha, Buddha is waiting at the door is what is said. तो ये कुछ रीजंस है इवोल्यूशन के, और भी कुछ है जैसे कि हम कई बार वी आर स्टक विद आवर स्क्रिप्चर, जैसे मैंने बताया था कि जब जैनिज्म बना होगा तभी ह्यूमन का फूड बास्केट 70-80% वॉज फूड कंजम्पशन बास्केट, 70-80% वॉज फूड। देयरफॉर वी हैड सम थिंग्स ऑन फूड कि आपको ये नहीं खाना है, सनसेट के पहले खाना है, हेल्थ रीजंस भी थे और फूड पे ज्यादा एम्फोसिस है। जबकि आज की तारीख में फूड इज ओनली 10 और 20% ऑफ कंजप्शन बास्केट, बाकी इज हाउस एंड ट्रेवल एंड मेडिकल एंड ड्यूरेबल, सो मेनी अदर थिंग्स। पर जब हम ये लोगों से बात करते हैं कि आप कांदा तो नहीं खा रहे बट आपने 4 गाड़ी ले ली या 4 घर ले लिया या 50 जूते ले लिए, तो जनरल रिस्पॉन्स होता है नहीं नहीं हमारे धर्म में खाने पे इंपॉर्टेंस है बिकॉज उसमें हिंसा हिंसा होता है, बाकी कंजम्पशन बास्केट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी हैव स्टक विद टाइम, मतलब तभी 500-1000 साल पहले प्लास्टिक बॉटल नहीं था, गाड़ी नहीं था, तो किसी ने नहीं लिखा कि ये चलाना भी हिंसा है। बट बुद्धिज्म में ये है कि दे आर इवॉल्विंग विद टाइम मच फास्टर देन वी आर इवॉल्विंग। ऑफकोर्स उनके पास डेटा बहुत अवेलेबल है, रिसर्च बहुत ज्यादा है, साइंटिफिक स्टडीज बहुत ज्यादा है, और दोनों ही रिलीजन बहुत पुराने हैं। तो बुद्धा और महावीर के बहुत पहले से तिब्बत में बुद्धिज्म चल रहा है, बहुत पहले से ऋषभ देव के टाइम से या शायद उसके भी पहले से जैनिज्म चल रहा है। बट उनके पास बिकॉज ऑफ तिब्बत एंड बिकॉज ऑफ सो मच इंटरेस्ट इन ग्लोबली देयर इज लॉट मोर डेटा एंड साइंटिफिक स्टडीज ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, so they are evolving with time keeping the core intact and we are less evolving with time. तो ये एक और रीजन है जिसके कारण आई थिंक अट्रैक्शन, अडॉप्शन लिमिटेड हो रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पे हम सारे चीज को जीव मानते हैं, इंक्लूडिंग वाटर, माउंटेन्स, स्टोन्स, एवरीथिंग। जीवनम और जीवनम सब में लाइफ है या सब में सोल है ऐसा मानते हैं,
जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में, जब हम इकोलॉजिकल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। बुद्धिज्म में डायरेक्टली ऐसा कोई मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली शायद वो मानते हैं, बट ऐसा डायरेक्टली मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। दूसरा, अनेकांतवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में, जो शायद और कोई रिलीजन में नहीं है, विच इज मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के डिफरेंट व्यू पॉइंट से सेम चीज को देख सकते हैं, टू गेट अ मोर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव और टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट ट्रूथ। एंड देयर आर ओनली कॉम्प्लीमेंटरीज, देयर आर नो अपोजिट्स। तो ये जो अनेकांत का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही यूनिक है, और ये शायद बुद्धिज्म में नहीं है जितना मुझे पता है। वहाँ पे जनरली दिस और दैट हो सकता है, हमारे में दिस एंड दैट ज्यादा है। तो ये सारे चीज हो गए, और एक लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अ, वो है कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें जैनिज्म में, रिलीजन पे इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, वर्सेस से बुद्धिज्म। तो हमारा पैसा जनरली बहुत स्पेंड हो रहा है हाई एंड एसेट बिल्ड करने में या फंक्शंस में, मतलब इट इज 1 साल में 2 साल में जो पैसा आया खत्म हो जाता है, और वो शॉर्ट टर्म फोकस से हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ रिलीजन, बिकॉज ये मैं भी मानता हूँ कि हमारे रिलीजन में आज की दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है उस सबके सॉल्यूशंस है, but we are not able to present those ideas and present those solutions, and therefore we end up only considered as a minority religion, because हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत ही लॉपसाइडेड है। एक तो कैश होता है, और दूसरा सिर्फ टेम्पल्स एंड फंक्शंस में स्पेंड हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिलेटिवली कम है। और जो जैन बिजनेसमैन बिजनेस को एक्सपांड करने में लॉजिक लगाता है, नया प्रोडक्ट, नया कस्टमर, नया ट्रेडिंग, वो हम रिलीजन में नहीं लगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है कि हम बिजनेस एक्सपेंशन में इतना लॉजिक, पर रिलीजन में भी तो सेम लॉजिक लगता है, स्पेशली व्हेन आवर रिलीजन हैज सॉल्यूशंस टू मेनी प्रॉब्लम्स इन इट्स कोर प्रिंसिपल्स। सो वो इन्वेस्टमेंट वो टाइप से नहीं हो रहा है। और दूसरा, मुझे लगता है कि रिलीजन बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गुरुज है, जिसका फायदा भी है, बट अगर गुरुज में ही इन फाइटिंग हो अपने फॉलोअर बेस और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने का, तो हम बहुत सेंट्रलाइज और कंट्रोल हो जाते हैं। और इसी को हम अगर कंपेयर करें बुद्धिज्म से, तो एक तो उनके पास ऑब्वियसली बहुत लार्ज रिसोर्स पूल है, बिकॉज बड़ा फॉलोअर बेस है, प्लस वो मल्टी डाइवर्स है, और मल्टीपल इनिशिएटिव्स मल्टीपल जगह से मल्टीपल लोग चला रहे हैं, नॉट नेसेसरीली गुरुज। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी डाइवर्स एंड मल्टीपल इनिशिएटिव्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वो सीड्स उतने ज्यादा फैल रहे, और उसके कारण वो डिसेंट्रलाइज्ड भी है, और इनोवेटिव अप्रोचेस के स्कोप है, न्यूअर बाउंड्रीज कैप्चर करने के स्कोप है। इट इज नॉट कंट्रोल, ऑब्वियसली उसमें भी लीनिएजेस है, जैसे कि दलाई लामा के बहुत सारे 3-4 रिलीजियस है, रेड हैट, येलो हैट, वो कंट्रोल गुरुज कर रहे हैं, बट उसके बाद भी नीचे से स्प्रेड बहुत ज्यादा है, बिकॉज लोग अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको स्प्रेड करे। सो बुद्धिज्म में मैं थोड़ा देख रहा था कि इतने सारे उसमें वेज है, जैसे अभी जैन बुद्धिज्म हुआ, तो वो किसी ने चालू किया, एक जापानीज ने अपना अडॉप्शन लाया बुद्धिज्म में, टू केटर टू देयर नीड्स एंड देयर रीजन, और जैन बुद्धिज्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे है, बट जैनिज्म में हो रहा है, बट मोस्टली इट इज सो बेसिकली बिकॉज इट इज अ श्रिंकिंग पाई, देयर इज इन फाइटिंग टू गेट लार्जर शेयर इन दैट पाई। और ये बुद्धिज्म, बिकॉज द पाई इटसेल्फ इज एनलार्जिंग, वो इन फाइटिंग इतना नहीं है, बट ज्यादा इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। सो ये थोड़े मेरे विचार थे, मेरे व्यूज थे, बेस्ड ऑन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडीज, but I would be open to get your views and even more questions and discussions, because everything that I say is not completely true and foolproof, but just views, because I'm trying to dig into why we are not able to make that impact when the world needs it most. So there is something which is wrong with the form or the structure in which we are operating despite having great principles, and we need to learn from the others कि हम क्या ठीक नहीं कर रहे और क्या सुधार सकते हैं। तो यही डायरेक्शन में मेरा उद्देश्य है ये करने का। Now I am open to more discussion and question and answers. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। आपने जितने भी